हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज उसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बोला उसने? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लाइन ही नहीं होगी नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही नया होगा, तो इसको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। वही इस क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है, जो कि हम अभी सीखेंगे, ठीक है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब ये तो चलो बात की बात हो गई, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में x² वाली टर्म आनी चाहिए। देखो ये रही x² वाली टर्म, फिर आनी चाहिए x वाली टर्म, ये रही x वाली टर्म, और फिर आना चाहिए कांस्टेंट नंबर जो कि है। तो अब यहाँ पर जैसे x² के सामने a है और x² के इधर सामने 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। उसी तरीके से b, x के साथ b है और इधर x के साथ क्या है? माइनस का 4√3। साइन आपको लिखना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 4√3। और c क्या है हमारा? कांस्टेंट नंबर, और इधर कांस्टेंट नंबर क्या है हमारा? 4। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ पुराना कॉन्सेप्ट याद करते हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे। आई होप कुछ याद आया होगा। एक फॉर्मूला होता था ऐसा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला से बहुत सी इक्वेशन सॉल्व करते आए होंगे, है ना। एनसीईआरटी में इक्वेशन सॉल्व करी होंगी इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। बहुत को याद होगा लेकिन बहुत को नहीं याद होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में से ही हमारा नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया है। अब ये जो आप b² माइनस 4ac देख रहे हैं, ये b² माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल होता है d के। अब ये d क्या है? d क्या है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो यही d जो है नेचर ऑफ द रूट्स है, ठीक है। यही d हमारा शो करता है नेचर ऑफ द रूट्स, कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। अब सबसे पहली बात, ये रूट्स क्या होते हैं? जैसे इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। ये जो इधर x यूज़ करा गया है, ठीक है, वेरिएबल x यूज़ करा गया है, तो इसको जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, चाहे आप मिडल टर्म से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी भी सॉल्व करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो भी x के एंड में 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो वही उन 2 वैल्यूज़ को क्या कहा गया है? रूट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? रूट्स, ठीक है। तो हमें रूट्स का नेचर पूछा है। तो ये जो b² माइनस 4ac है किसके इक्वल होता है? d के, ठीक है। ये b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? d के। तो यही d शो करता है हमारा क्या शो करता है? नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो, अगर आपने b² माइनस 4ac में ये जो हमने a b c भी निकाला है, इसकी वैल्यूज आपने पुट कर दी, ठीक है, और आपका जो d आया, ठीक है, जो आपका d आया वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स होंगे हमारे, क्या होंगे? इक्वल। मतलब जो अगर एक x की वैल्यू 1 आई है तो दूसरे की भी 1 नहीं आएगी, ठीक है, इक्वल रूट्स आएंगे। ये हमें पहले ही पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। अब अगर हमारा d जो है वो आया 0 से बड़ा, क्या आया? 0 से बड़ा, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? हमारे रूट्स रियल तो होंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होंगे? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और अगर हमारा जो d है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करा, ठीक है, इस इक्वेशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू डाली, आपका आंसर आया माइनस में, ठीक है, आपका आंसर क्या आया? माइनस में आया। तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नो रियल रूट्स, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर आपके आंसर क्या आता है? सॉरी आपको विजिबल नहीं हो रहा नो रियल रूट्स वाला, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हमारा d जो है क्या आता है? 0 से छोटा आता है, -1 -2 माइनस में आंसर आता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ़ द
रियल रूट्स एक्सिस्ट, अगर हमारा जो रूट्स है वो रियल हो तभी हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो रियल रूट्स हमारे कब होंगे, जब हमारा डी किसके इक्वल होगा, 0 के, या फिर हमारा डी जो है क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। इसी में पुट करते हैं वैल्यूज नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डी था, ठीक है। और a की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी, b की वैल्यू हमारी थी -4√3 और c की वैल्यू क्या थी हमारी 4। अब जहाँ a है वहाँ 3 रख दो, जहाँ b है -4√3 रख दो और जहाँ c है वहाँ पर 4 रख दो। सो a की जगह पर सबसे पहले क्या है, b का स्क्वायर। सो b क्या है मेरा, -4√3, सो -4√3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा 3 मल्टीप्लाई c क्या है मेरा 4, क्लियर। अब -4√3 का स्क्वायर मतलब -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, है ना, मल्टीप्लाई करना है इसको अपने ही नंबर से। अब देखो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16, ठीक है। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 16 3 से क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 48। अब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 4 से 16, 16 इंटू 3 क्या होता है, 48। सो 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या आया, डी हमारा क्या आया, 0 आया। अब जरा याद करो क्या बात करी थी हमने, अगर हमारा डी आए 0 के इक्वल तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स आएंगे हमारे, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसने क्या पूछा था, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर लिख देते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे रूट्स, इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि डी जो है हमारा 0 के इक्वल आया, ठीक है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे करोगे, जो इक्वेशन थी वही लिख लो पहले। क्या इक्वेशन थी, 3x² -4√3x + 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू -4√3 थी और c की वैल्यू 4 थी, ठीक है। अब इसके में रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना जो कि आप करते आए हो, बहुत बेसिक है, आप ऑलरेडी पीछे की एक्सरसाइज में करते हुए आए होगे, नहीं कर सीखा है तो भी देख लो। उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब ये -b क्या है, b की वैल्यू क्या है मेरा, -4√3, ठीक है। सो माइनस का साइन लगाओ, b की वैल्यू सीधा यहाँ पर पुट कर दो, -4√3, ठीक है, प्लस माइनस का साइन ऐसी अंडर रूट। अभी जो b² - 4ac है, b² - 4ac मेरा क्या आया था, 0 के इक्वल आया था, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सीधा 0 लिख दोगे, क्लियर है, ठीक है। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 2 एंड नीचे क्या है, 2a, 2 मल्टीप्लाई a, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, 3, a की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। सो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 4√3 अपॉन में 2 3 से क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और इधर भी सेम वही बचेगा, 4√3, 2 3 से 6 हो गया। इसी को आपको एक और बार लिख लेना है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 3 से 6, सेम इधर भी हो जाएगा, 2 2 से 4 एंड 2 3 से 6। तो हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, क्या रूट्स आएंगे हमारे, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और दोबारा इधर भी 2√3 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर है, ठीक है। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व। अब देखो हमारे रूट्स भी इक्वल आए, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, 2√3 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हमने पहले ही पता लगा लिया था कि इक्वल आएंगे, क्योंकि हमारा डी 0 के इक्वल आया, ठीक है। इसी के साथ हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।